प्रयागराज महाकुंभ में हमने रुद्राक्ष द्वार से प्रवेश किया, बाईं तरफ यमुना, और इसके बाद हम पहुंचे अंडर ब्रिज और यहाँ से वीआईपी लेन में दाखिल होते हुए हम यमुना नदी के तट पर पहुंचे। रास्ते में तमाम श्रद्धालु हमको दिखे, जिनकी तादाद अन्य दिनों की अपेक्षा कम थी। और ये किनारे जो पंडाल आपको दिख रहे हैं, ये विभिन्न सरकारी संस्थान हैं उनके द्वारा लगाए गए हैं। और ये ब्रिज जो कि टेम्परेरी है, और इसके बाद यहाँ पर लेफ़्ट हैंड मुड़ करके सीधे नदी के किनारे पर पहुँचे। ये जो सड़क देख रहे हैं, ये लोहे की इस पे परत बिछाई हुई है ताकि बालू में गाड़ियों का चलना आसान हो सके। और राइट और लेफ़्ट दोनों तरफ इन्होंने टेंट की व्यवस्था की है। कुछ टेंट टेम्परेरी हैं जबकि कुछ टेंट परमानेंट हैं। तीर्थयात्रियों की जितनी संख्या बताई जा रही थी, दरअसल हमें उससे कहीं कम दिखाई दिए। और ये है यमुना का अरैल तट का इलाका। मेरे ठीक पीछे आपको जो है वो ऐतिहासिक फोर्ट नज़र आ रहा है। यमुना रिवर का पानी यहाँ तक आ गया है। नाव में सवार होने के लिए इस पानी में आपको दाखिल होना पड़ेगा। और यह आपके सामने दृश्य है नए यमुना ब्रिज का। ये हैं नाव के मालिक जो कि आपको यहाँ से संगम के एरिया में ले जाएंगे तयशुदा सरकारी रेट्स पर। आस्था का प्रश्न है, जिसके फलस्वरूप लोग यहाँ जत्थे का जत्था बनाकर पहुँचे हैं। और ये सड़क के दोनों ओर आपको टेंट मिलेंगे, बड़े बड़े होर्डिंग्स, और साथ ही साथ सरकारी संस्थान। और उसके अलावा टेंट सिटी बनाई गई है जिसमें कि लोग पेमेंट देकर रह रहे हैं। मेले में आधारभूत सुविधाएं उचित मात्रा में उपस्थित हैं और साथ ही साथ स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके अलावा बैरिकेडिंग लगा कर लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। और ये अब मैं आ गया हूँ वीआईपी क्षेत्र में, जो कि यहाँ का मेन हब है, और मैं इसके अंदर दाखिल हो रहा हूँ। और यहाँ से आपको बताने और दिखाने की कोशिश करूँगा कि क्या क्या इंतज़ाम है और किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो ये हम बिल्कुल यमुना नदी के किनारे पर पहुँच रहे हैं। ये क्षेत्र विशेष व्यक्तियों के लिए सुरक्षित है और इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि ज़्यादा जमावड़ा नहीं है और इलाका पूरा खुला हुआ है। विशेष घटनाओं को प्रसारित करने के लिए दूरदर्शन और अन्य टीवी चैनल द्वारा यहाँ पर स्टैंड की व्यवस्था की गई है। और ये अलग से एक द्वार जहाँ पर कि भजन कीर्तन चल रहा है, और मैं आपको इस तरफ लेकर के चलूँगा। ये लाइव टेलीकास्ट के लिए आप देख सकते हैं स्टैंड है जो कि दूरदर्शन द्वारा स्थापित किया गया। आपको ये जो प्लास्टिक के तैरते हुए बैरिकेड नज़र आ रहे हैं, ये लोगों को आगे जाने से रोकने के लिए बनाया गया है और इसी के भीतर भीतर लोगों को अपना स्नान करना है। यहाँ पर लोगों की इस वक्त कुछ भीड़ है। और ये जो स्थान देख रहे हैं मेरे सामने, ये एक विशिष्ट व्यक्तियों के लिए तैरता हुआ एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ से आप रुद्राक्ष माला खरीद सकते हैं। मेरे ठीक पीछे ये संगम का दृश्य है और यहाँ पर ही लोग आकर स्नान करते हैं। और ये कुछ वीआईपी दीर्घा बनी हुई है यहाँ पर। तो ये हम मुख्य स्थान पर पहुँच चुके हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि प्लेटफॉर्म है जो कि विशिष्ट व्यक्तियों के लिए तैयार किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार की कॉटेज हैं। और ये आपके सामने दिख रहा है। ठीक इसी प्रकार का एक और कॉटेज आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए पीछे बिल्कुल, एक मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये संगम का मुख्य स्थल है और यहाँ पे ये फ्लोट कर रहा है। अब हम वापस तट पे आ गए हैं। यहाँ पर श्रद्धालुओं की जो भी भीड़ है वो इकट्ठा है। तो ये है मुख्य स्थल जहाँ पर कि लोग डुबकी लगा रहे हैं और इस स्थान को इन्होंने बैरिकेड से घेर रखा है। एक श्रद्धालु स्नान के लिए तैयार। भाई साहब डुबकी के लिए तैयार? तैयार, गुड। ये सारे श्रद्धालु हिंदुस्तान के दूर दराज एरिया से यहाँ आए हुए हैं। ऐसे भी कम नसीब हैं कुछ इस जहान में, प्यासे खड़े हुए हैं समंदर के आसपास, तब जबकि सारे लोग डुबकी लगा रहे हैं और मैं यहाँ पे सिर्फ खड़ा हूँ और मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं डुबकी लगा सकूँ। संध्या का समय और ये अरैल घाट पर इस वक्त भीड़ बहुत ही कम। जितने भी श्रद्धालु हैं वो स्नान की तैयारी कर चुके हैं या कर रहे हैं और ये सूर्यास्त होने को है। साथ ही साथ मैं आपको एक विहंगम दृश्य दिखाता हूँ
ताकि आप देख सकें ये यमुना नदी कितना विस्तृत एरिया, चारों तरफ बहुत ही साफ़ सुथरा इलाका। और ऐसे में जितने भी श्रद्धालु हैं बाहर से आए हुए हैं, क्योंकि मुझे लोकल तो यहाँ कोई दिखा नहीं, लेकिन जो भी श्रद्धालु बाहर से आए हैं वो अपना इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए, अपनी मनोकामना पूरी करते हुए, अपनी आस्था और अपनी श्रद्धा का पूरी तरह से इस्तेमाल करते हुए यहाँ यमुना के संगम तट पर डुबकी लगा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनज़र रखते हुए हेलीकॉप्टर भी उड़ान भर रहे हैं। और ये मुझे याद आ गया एक मेले में जो चिन्ह होता है, नट का तमाशा। यहाँ पर ये देखिए सिंदूर बेच रहे हैं, और इस सिंदूर को लोगों तक आकर्षित करने के लिए इन्होंने एक लिंग टाइप का बना रखा है, उस पर सिंदूर पोत दिया है ताकि ये दूर से ही लोगों को नज़र आए। ये एक मार्केटिंग नीति है। और यहाँ पर आप देखिए कि कुछ भजन चल रहा है, काफ़ी लोग यहाँ पर शांत मुद्रा में बैठे भजन का आनंद ले रहे हैं। संध्या का समय, भजन कीर्तन चल रहा है और वातावरण बहुत ही कूल, लोग शांत मुद्रा में बैठे इसका आनंद ले रहे हैं। और साथ में कुछ टीवी की टीम है जो कि इसको कवर कर रही है। ये यहाँ पर है मुरारी बापू का आश्रम, जहाँ पर की काफ़ी भीड़ है। और इसके साथ ही साथ जितने भी संस्थान हैं उनके द्वारा अपने अपने पंडाल बनाए गए हैं। और बीच में ये है अरैल घाट, जहाँ पर कि इन्होंने काफ़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। सौंदर्यीकरण भी बहुत अच्छा है। बीच में इन्होंने झोपड़ी नुमा लोगों के बैठने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया है, जो कि देखने में मनमोहक है और अच्छे भी लग रहे हैं। जहाँ तक स्वच्छता की बात है, किसी भी तरह की आप यहाँ पे गंदगी नहीं पाएंगे। सूर्यास्त हो रहा है और इस वक्त हम मूव कर रहे हैं वीआईपी रोड पे, जो कि विशेष व्यक्तियों के आने जाने के लिए बनाई गई है। और हमारे बाईं तरफ टेंट सिटी है। सूर्य अस्त हो गया है और अब ये मेरे वापसी का टाइम है। और धीरे धीरे यहाँ पर जो एरिया है वो पूरी तरह से प्रकाशित होने जा रहा है। हालांकि अभी शुरुआत है। प्रकाश व्यवस्था में विभिन्न रंगों का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से बहुत ही अच्छा प्रतीत होता है। और ये देखिए टेंट सिटी है, जो कि लोगों के रहने के लिए बनाई गई है। और साथ ही साथ ये मंदिर, जो कि वहाँ पे टेम्परेरी रूप से स्थापित किया गया है। और ये हम वापस शहर की तरफ, यमुना का ब्रिज जिस पर कि आप लाइट देख सकते हैं, अरैल घाट से अब हम शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। साथ में गाड़ियों का आवागमन और ये खूबसूरत दृश्य, जो कि संध्या की खूबसूरती को और भी दर्शाता है। और बीच बीच में कुछ ऐसे पंडाल जो कि आपका ध्यान आकर्षित कर लेंगे। मेले के विस्तृत एरिए में घूमने के बाद हम थक चुके थे और हमको तलब हुई चाय की, इसलिए हम अंदर एक पंडाल के गए और वहाँ पे हमने देखा कि चाय पॉइंट था। साथ ही साथ और भी ईटेबल जॉइंट्स थे, जो कि शाम के प्रकाश में बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और वहाँ लोगों का कुछ जमावड़ा था। हमने वहाँ पर बैठ के चाय पी और उसके बाद वहाँ से बाहर की तरफ नज़र डाली तो गंगा और यमुना का अद्भुत संगम हमें सामने से नज़र आया, जो कि ऊंचाई पे होने की वजह से वहाँ से दिख रहा था। ये चाय पॉइंट कुछ ऊंचाई पर था, इसलिए वहाँ से यमुना और यमुना ब्रिज दोनों ही एक साथ बहुत सुंदर नज़र आ रहे थे। और हम थक चुके थे, इसलिए हमने बाहर की तरफ जाना उचित समझा। तो ये था हमारा कुंभ का विज़िट। आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए।